वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर सिख धर्म से जुड़ी हुई 5 बहुत बड़ी खबरें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली जो खबर आती है वो भाई जगतार सिंह हवारा जी के साथ जुड़ी हुई है। भाई जगतार सिंह हवारा और उनके एक साथी तारा सिंह जी को एक और नए केस के अंदर बरी कर दिया गया है। ये पूरा केस क्या है वीडियो के अंदर आगे मैं आपको बताऊंगा। दूसरी खबर हमारी आती है एक सिंघड़ी के साथ जुड़ी हुई है। वायनाड के इलेक्शन के अंदर इस समय प्रियंका गांधी पहुंच चुकी है और प्रियंका गांधी को टक्कर देने के लिए यहां पर एक सिंघड़ी पहुंच चुकी है। इस सिंघड़ी का क्या नाम है और वहां पर कैसे पहुंची है, क्या कर रही है, ये भी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तीसरी खबर मैं आपको बताता हूं लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले को मरवाया था और पिछले समय के अंदर इसने बाबा सिद्दीकी को भी मरवाया। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कहते हैं कि एक धमकी दी गई है अभिनव गोयल नाम के लड़के को। वही लड़का, छोटा सा लड़का जो आजकल बाबा बन के बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है इंटरनेट के ऊपर, उस लड़के की सुबह सुबह एक खबर चल रही थी टीवी के ऊपर और उसके अंदर कहा गया कि इस अभिनव लड़के को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा धमकी दी गई। बहुत सारे पेश कर रहा है। ये बाबा बनने के लायक है या नहीं है ये तो आप ही लोग बता सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर केवल इतना बता सकता हूं कि आज के समय के अंदर अगर इस लड़के को लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा मारने की धमकी दे दी गई है तो ये एक छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। जब टीवी इंटरव्यू चल रहा था तो टीवी इंटरव्यू के अंदर इस लड़के ने एक भी बार वहां पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं लिया। इस लड़के ने बार बार वहां पर कहा कि मुझे यूट्यूबर्स के द्वारा धमकी मिल रही है, 500 से ज्यादा कॉल्स आ चुके हैं, यूट्यूबर मुझे धमकियां देते हैं। अब आप सोचिए कि ये जो बंदा यूट्यूबर का नाम लेकर बात कर रहा है और बाद में मीडिया के अंदर खबर आती है कि लॉरेंस बिश्नोई इसको धमकियां दे रहा है। बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बच्चों को बाबा बनाकर पेश कर रहे हैं और दोस्तों इस प्रकार की खबरें इस लड़के के साथ निकलकर सामने आती। अब कितना झूठ है कितना सच है आने वाले समय के अंदर पता चल ही जाएगा। दोस्तों अगली खबर लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ी हुई है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम महाराष्ट्र इलेक्शन के अंदर आ चुका है। जिस प्रकार से आप जानते हैं पिछले दिन छोटा राजन को भी छोड़ा गया। भारत के अंदर एक नया हिंदू डॉन उभरा है जिनका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। अब लॉरेंस बिश्नोई को महाराष्ट्र इलेक्शन के अंदर इनको इलेक्शन लड़वाने की तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र इलेक्शन के अंदर वहां पर कोई एक पार्टी है, सियासी पार्टी, उस सियासी पार्टी का एक वर्कर है। उस वर्कर ने जो चोण कमीशन है वहां पर जाकर एक नामांकन फार्म मांगा और उन्होंने कहा कि हमें लॉरेंस बिश्नोई के नाम का एक नामांकन फार्म भरना है, हमें फार्म दिया जाए। अब इसके ऊपर आगे इलेक्शन कमीशन ने तो मना कर दिया होगा, लेकिन यहाँ पर इसके बाद इस मामले के अंदर कोई नई अपडेट नहीं आई। लेकिन मैं केवल आपको ये बताना चाहता था। बात करते हैं दिवाली की। दिवाली आने वाली है तो दिवाली के ऊपर सिखों को 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को कोई भी दिवाली, कोई भी त्योहार मनाने की जरूरत नहीं है। ये वो दिन है जब आपकी शहादतें हुई थी। पूरी दुनिया जानती है कि 31 अक्टूबर के बाद अगले 4 से 5 दिनों तक सिखों को किस प्रकार से गले के अंदर जलते हुए टायर डालकर उनको जलाया गया, बहु बेटियों की इज्जत लूटी गई, घर बार जला दिए गए। तो ये सारा कुछ सरासर गलत था और आज तक सिख कौम को इसका न्याय नहीं मिला है। दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर हमारी आती है ब्रिक के साथ जुड़ी हुई। ब्रिक की एक करेंसी है जो पिछले दिनों लॉन्च हुई है। इसी ब्रिक करेंसी के अंदर एक नई अपडेट आ रही है कि आज के समय के अंदर ये जो ब्रिक करेंसी है इसको तकरीबन आने वाले 2-3 सालों के अंदर शेयर मार्केट के अंदर भी देखा जा सकता है। अब ये खबर झूठी है या सच्ची है इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन जो ब्रिक करेंसी है आज के समय के अंदर एक बहुत ज्यादा वायरल पॉइंट बन चुका है, क्योंकि इस समय अमेरिका की निगाहें ब्रिक करेंसी के ऊपर अड़ी हुई है। दूसरी तरफ जो चाइना है वो भारत के साथ हाथ मिला चुका है, रशिया भी भारत के साथ हाथ मिला चुका है। अब आने वाले समय के अंदर देखना है कौन किसका दुश्मन निकलता है और कौन किसका दोस्त निकलता है। सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं भाई जगतार सिंह हवारा जी की। भाई जगतार सिंह हवारा एक लंबे समय से 20 साल से अधिक समय हो चला है उनको जेल के अंदर बंद है और उस समय से ही एक केस पेंडिंग था उनके ऊपर। भाई जगतार सिंह हवारा और उनके जो साथी हैं तारा सिंह, इन दोनों को एक नए केस के अंदर जो पुराने समय से चल रहा था उसके अंदर इनको बरी कर दिया गया है। अब उस केस के अंदर इनके ऊपर इल्जाम क्या लगे थे ये सुनिए। दोस्तों इनके ऊपर इल्जाम लगे थे जगतार सिंह हवारा और इनके साथी के ऊपर कि एक डिब्बे के अंदर ये आरडीएक्स लेकर जा रहे थे, लेकिन जब उस डिब्बे को चेक किया गया उसको पता लगा तो वहां पर देखा गया कि उस डिब्बे के अंदर तो मिठाई थी। इनके वकील ने इनकी तरफ से यही वहां पर बात सामने आई कि जो इनके ऊपर इल्जाम लगाए गए थे, इन्होंने कहा था कि हम मिठाई का डब्बा लेकर गए थे और दूसरी धਿਰ ने जानबूझकर झूठे इल्जाम इनके ऊपर लगा दिए कि ये आरडीएक्स लेकर जा रहे हैं। और उस केस के अंदर अब भाई जगतार सिंह हवारा और उनके जो दूसरे साथी हैं तारा सिंह जी, ये दोनों बरी हो चुके हैं। भाई जगतार सिंह हवारा ये बुड़ैल जेल को वहां से सुरंग
खोदकर वहां से भागे थे। आज के समय के अंदर केवल इनके ऊपर वही एक केस बचता है, बाकी जितने भी केस है भाई जगतार सिंह हवारा के, वो उन सारे केसों के अंदर ये बरी हो चुके हैं। इसके अंदर आने वाले समय के अंदर क्या अपडेट आती है क्या नहीं आती है, ये वीडियो बनाकर आप सभी के साथ साझा जरूर की जाएगी। भाई अमृतपाल सिंह जी बंदी सिंह आज जेल के अंदर बंद है, तो भारत सरकार से भी हमारी यही फरियाद रहेगी कि इस दिवाली के ऊपर आप जितने भी बंदी सिंह हैं इन सभी बंदी सिंहों को रिहा कर दीजिए जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी है। जिन जिन बंदी सिंहों की सजाएं पूरी हो चुकी है उनको उनके घर भेजिए और वो भी अपने घर पहुंचकर दिवाली मनाए। दूसरी तरफ भाई अमृतपाल सिंह जी खालसा, इनके खिलाफ अभी तक कोई भी ठोस सबूत सामने नहीं आया है। दोस्तों अब मैं आपको वो सिंघनी वाली खबर बताता हूं जिसके बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा और थंबनेल के ऊपर भी पढ़ा होगा कि प्रियंका गांधी को टक्कर देने के लिए केरल पहुंची सिंघनी। अब ये सिंघनी का नाम क्या है? इस सिंघनी का नाम है सीता कौर और किसानी आंदोलन के समय ये सिक्खी के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन आज के समय के अंदर आप देखिए पंजाब के अंदर जो लोग हैं वो ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। पिछले दिनों एक बयान आया भाजपा नेता का, कहता है कि जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है ये गुरुद्वारा ईसाई समिति बन जाएगी आने वाले समय के अंदर। ये एक बड़ा बयान था। इसके ऊपर जो एसजीपीसी है उन्होंने उस बीजेपी नेता के ऊपर केस भी कर दिया है। लेकिन अब जो वायनाड के अंदर जो इलेक्शन होने हैं, केरल के वायनाड के अंदर जो इलेक्शन होने हैं वहां से राहुल गांधी जीते थे। राहुल गांधी की वो इलेक्शन जो सीट थी वो खाली हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से वायनाड सीट के ऊपर प्रियंका गांधी इलेक्शन लड़ने वाली है और वो अपना प्रचार कर रही है। इस वायनाड सीट के ऊपर दो पार्टियों का सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है, एक कांग्रेस का एक बीजेपी का। लेकिन वहीं अब इस समय इसके अंदर ही एक कौर की एंट्री हो चुकी है, सीता कौर की। तमिलनाडु से सीता कौर इलेक्शन लड़ने के लिए केरल के वायनाड सीट के ऊपर पहुंच चुकी है और उन्होंने जाके वहां पर अपना नामांकन फॉर्म भी भर दिया है। भले ही इस समय इनको जो साथ है, इनका जो लोग साथ कम दे रहे हैं, लेकिन इस समय भी वहां पर चारों तरफ चर्चा का विषय जरूर बन चुकी है सीता कौर। और हम उम्मीद करते हैं कि इस सिंघड़ी को जीत जरूर मिले और सिंघड़ियां भी इस प्रकार से एक स्टेट से निकलकर दूसरे स्टेट के अंदर जाकर इलेक्शन लड़ सकती है। इनका नाम पहले शायद सीता रानी था, जिसके बाद इनका नाम सीता कौर हो गया। इन्होंने सिख धर्म अपना लिया था, लंबे समय से सिख धर्म का भी प्रचार कर रही हैं। तमिलनाडु की रहने वाली है और पिछले समय के अंदर केरल की वायनाड सीट के ऊपर ये अपना नामांकन फॉर्म भर चुकी है। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे हमारे पंजाब हरियाणा यूपी के अंदर तो एक तरफ से जो ईसाई मिशनरियां है लोगों को लालच देकर अपनी तरफ खींच रही है, वहीं हमारी गुरुद्वारा समितियां जो है वो फेल हो रही है। जितनी भी साउथ की स्टेट है इन सारी स्टेट के अंदर इस प्रकार से सिक्खी बढ़ती जा रही है। ये वो लोग हैं जहां पर हमारी सिख संस्थाएं गुरुद्वारा कमेटियां कभी भी प्रचार करने नहीं गई और इन्होंने गुरबाणी को पढ़ना विचारना शुरू किया है। सोशल मीडिया नहीं, इनकी जिंदगी के अंदर असल में ये किताबें पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं जिनसे इनको ज्ञान मिलता है। इन लोगों को ज्ञान मिला तो इन लोगों ने सिख धर्म अपनाना शुरू किया है। इसलिए कहते हैं जो खालसा है वो 1.25 लाख से लड़ जाता है। तो दोस्तों ये थी वो बड़ी खबरें। आज के वीडियो के अंदर आपको जानकारी कैसी मिली कमेंट करके जरूर बताना। न्यूज का सोर्स चाहिए तो आप सुपर थैंक्स का उपयोग कीजिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारे सोर्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।